Welcome to Make Me Dizzy, and it's my first video on YouTube. So I am going to teach you blood and its components. तो ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ब्लड हमारा क्या होता है? ब्लड एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक फ्लूइड है जो कि क्या काम करता है? कनेक्शन का काम करता है दो टिश्यूज के बीच में। ये खुद एक टिश्यूज है जो दो टिश्यूज के बीच में कनेक्शन का काम क्या करता है? क्या काम होता है इसका? ये इस टिश्यू से उस टिश्यू तक कनेक्शन का काम करेगा। ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, हीट को, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस को और क्लॉटिंग फैक्टर को। ओके, तो ये तो थी हमारी ब्लड की डेफिनेशन। अब ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ब्लड के मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45%। इन दोनों में फर्क क्या है? प्लाज्मा क्या है? हमारा एक फ्लूइड पार्ट है और ब्लड सेल जो है वो हमारा एक सॉलिड पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने शिकंजी पी है, उसमें क्या होता है? उसमें फ्लूइड पार्ट जो होता है हमारा वो नींबू पानी और पानी होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो उसके अंदर शुगर के क्रिस्टल्स हो गए, नमक के क्रिस्टल्स हो गए, वो एक तौर पे सॉलिड पार्ट है। तो इसी तरह एक ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं सॉलिड पार्ट होते हैं। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स होते हैं। अब क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर मेनली जो हमें तीन प्रोटीन्स है वो पढ़ने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन जो है मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है और ग्लोब्यूलिन उसके बाद आता है, फिर फाइब्रिनोजिन। तो एल्ब्यूमिन का जो वर्क है वो क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कैसे करता है? ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर जो ब्लड है वो इसके आउटर एनवायरनमेंट में कोई चेंज तो ज्यादा नहीं आ रहा, कहीं ये ब्लड आउटसाइड तो लीक नहीं हो रहा, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो उसका ये वर्क होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ग्लोब्यूलिन के तीन सब टाइप्स होते हैं, एक हो गया हमारा अल्फा बीटा और एक हो गया हमारा गामा। अल्फा और बीटा का काम एक ही है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लिपिड्स की, हार्मोन्स की और हमारे विटामिन की। गामा ग्लोबुलिन का क्या काम है? ये एंटीबॉडीज की तरह वर्क करता है इम्यून सिस्टम में। सेकंड लास्ट में वो थर्ड हमारा लास्ट में फाइब्रिनोजन, जिसका क्या काम होता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर में वर्क करता है। फाइब्रिनोजन हमने पढ़ा भी 11th-12th में कि ये क्लॉटिंग फैक्टर था जो आगे जाके फाइब्रिन में कन्वर्ट होता था, और फिर वो फाइब्रिन जहां पर भी हमारा ब्लड लॉस हुआ जिस आर्टरी से या जिस ब्लड वेसल से, तो वो फाइब्रिन वहां जाके मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता था और उसे क्लोज कर देता था। तो यहां पर ब्लड लॉस हमारा होना रुक जाता था, इसे कहते हैं हम क्लॉटिंग। तो ये फाइब्रिनोजन इस क्लॉटिंग, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में वर्क करता है। अब ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स हमारे 45% होते हैं ब्लड के अंदर। मेनली 45 में से 44% आरबीसी ही होता है। इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो हमारा 1% से कम होता है। प्लेटलेट्स भी हमारे 1% से कम होती है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यून सिस्टम में हेल्प करना, और प्लेटलेट्स जो है वो भी हमारा क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ब्लड सेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे।